नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। इसके फर्स्ट कॉलम में है 0 3 1, सेकंड कॉलम है 2 -4 -1, थर्ड कॉलम है 3 1 2। इसको भी हमने रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारी जो पहली एंट्री है वो 1 नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि रो 3 को रो 1 के साथ इंटरचेंज कर लेते हैं। इस इंटरचेंज से बाहर नेगेटिव साइन नहीं आएगा क्योंकि ये डिटर्मिनेंट नहीं है। इंटरचेंजिंग रो 3 बाय रो 1, इससे क्या होगा कि 1 -1 और 2 यानी थर्ड रो ऊपर चली जाएगी और 0 2 3 यानी फर्स्ट वाली रो नीचे आ जाएगी और आपकी जो मिडिल रो है वो एज इट इज रहेगी। अब यहाँ पे हमारे पास 1 आ चुके हैं, हमने इस 3 को 0 में कन्वर्ट करना है, तो हम ऑपरेशन लिखेंगे R2, क्योंकि R2 के अंदर 3 आ रहा है, इसमें से माइनस कर रहे हैं 3 टाइम्स R1। यहाँ पे मैं आउटसाइड 3 लिख रही हूँ। 3 में से माइनस होगा 3 इंटू 1 टाइम 3, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा मेरे पास। -4 है मेरे पास और -3 इस -1 के साथ मल्टीप्लाई होकर +3 बनेगा। मेरे पास कैलकुलेशन होगी -1 और 1 में से माइनस होगा 6, तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा -5। तो ये रो 2 के अंदर जो चेंजेस थे मैंने यहाँ पे लिख दिए। रो 3 में ऑलरेडी हमारे पास 0 बना हुआ है। अब हमारे पास इस 1 के नीचे 2 जीरोस बन चुके हैं। अब हमने इसको 1 बनाना है। इस एंट्री को 1 बनाने के लिए हमें इसको -1 से डिवाइड कर लेना चाहिए। सो मैं लिखूंगी कि R2 को हम डिवाइड कर रहे हैं -1 के साथ। यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट एंट्री है वो 1 थी, उस 1 को हम एज इट इज लिखते हैं। 1 -1 एंड 2, और यहाँ पे हमारे पास 0 डिवाइडेड बाय -1 हो जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय -1 हो जाएगा, -5 डिवाइडेड बाय -1 हो जाएगा। लास्ट रो है हमारे पास 0 2 3 और ये मजीद हो जाएगा इक्वल 1 -1 2, 0 डिवाइडेड बाय सम नंबर इज 0, -1 डिवाइडेड बाय -1 इज +1, -5 डिवाइडेड बाय -1 इज +5, 0 2 3 हमने लिख दिया एज इट इज। अभी तक हमारे पास 1 के नीचे 2 जीरोस हैं और यहाँ पे 1 बन चुका है। अब हमने नेक्स्ट इस एंट्री को 0 बनाना है, तो इसके लिए हमें क्या ऑपरेशन लिखना चाहिए? क्योंकि ये रो 3 के अंदर आ रहा है, तो मैं लिखूंगी कि R3 में से मैं माइनस करूंगी 2 टाइम्स R2, क्योंकि R2 में हमारे पास यहाँ पे 1 बना हुआ है। सो अब हमारे पास रो 1 एज इट इज आ जाएगी, दैट इज 1 -1 एंड 2। रो 3 के अंदर हमारे चेंज आना है, सेकंड रो मैंने एज इट इज लिख दी और थर्ड रो के अंदर हम देखते हैं कि क्या चेंज आता है। यहाँ पे अगर अपनी आसानी के लिए मैं आउटसाइड और 2 लिख लूं तो 2 0 0 होगा और 0 को 0 के अंदर ऐड करूंगी तो आंसर मेरे पास 0 आ जाएगा। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी 2 आएगा, 2 में से ये 2 लेस हो जाएगा तो आंसर विल बी 0। और इसी तरह इस 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी 10 आएगा, और 3 में से 10 को लेस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा -7। हमारे पास इस 1 के नीचे भी 0 क्रिएट हो चुका है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि इस 1 से ऊपर वाला ये जो -1 है इसको 0 में कन्वर्ट करेंगे, अगेन इसी 1 को यूज करते हुए। तो हम क्या करेंगे कि रो 1 के अंदर अगर मैं सिंपली रो 2 ऐड कर दूं तो ये दोनों एंट्रीज आपस में सिंप्लीफाई होकर 0 दे देंगी। तो अब मुझे ऑपरेशन लिखना चाहिए R1 प्लस R2, क्योंकि मैं R1 के अंदर चेंज लाना चाह रही हूँ। 1 के अंदर ये 0 ऐड होगा तो मेरे पास रिजल्ट 1 ही रहेगा, -1 के अंदर ये 1 ऐड होगा, मेरे पास रिजल्ट 0 बनेगा। 2 के अंदर ये 5 ऐड होगा तो रिजल्ट मेरे पास 7 बन जाएगा। 0 1 5 रहेगा एज इट इज और 0 0 -7 भी रहेगा एज इट इज। यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास ये जो -7 की प्लेस पे एंट्री है इसको मुझे 1 बनाना है, तो मैं क्या करूंगी कि R3 को मैं डिवाइड कर लूंगी -7 के साथ। फर्स्ट आपकी जो रो है वो एज इट इज रहेगी, सेकंड रो भी एज इट इज रहेगी और थर्ड रो में क्या चेंज आएगा? तो 0 डिवाइडेड बाय -7 0 ही होगा, 0 डिवाइडेड बाय -7 0 ही होगा, -7 डिवाइडेड बाय -7 1 हो जाएगा। लास्ट में हमने इस 1 के ऊपर ये जो दो एंट्रीज हैं इन दोनों को 0 बनाना है, तो हम इनको
इकट्ठा एक ही ऑपरेशन के अंदर मैं लिख रही हूँ। सबसे पहले देखें, इस 5 को मुझे 0 बनाना है, तो R2 के अंदर ये 5 आ रहा है, इसमें से मैं माइनस कर रही हूँ 5 टाइम्स R3, क्योंकि हमने इस 1 को यूज करना था। तो जब 5 इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा वो 5 बनेगा, 5 में से 5 जाएगा तो यहाँ 0 आ जाएगा। इसी तरह R1 के अंदर भी मैं चेंज लाना चाह रही हूँ, उसमें से मुझे माइनस करना चाहिए 7 टाइम्स R3, क्योंकि 7 माइनस 7 यहाँ पे 0 हो जाएगा। सो 1 बाय 1 इन ऑपरेशंस को हम अप्लाई करके देख लेते हैं। रो 2 के अंदर और रो 1 के अंदर चेंज आना है, इसलिए मैं 0 0 1 यानी लास्ट टू को लिख रही हूँ एज इट इज। यहाँ पे हम अपनी आसानी के लिए रो 3 के साथ यहाँ 5 लिख लेते हैं, और अब इसको मैं R2 में से माइनस कर पाऊंगी। 5 0 0 हो जाएगा, 0 में से 0 लेस होके 0 ही रहेगा। 5 0 0 हो जाएगा, 1 में से 0 लेस होके 1 ही रहेगा। 5 1 टाइम्स 5 हो जाएगा, और 5 में से 5 लेस होके यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसी तरह R1 में से 7 R3 करना था, तो अपनी आसानी के लिए अब आउटसाइड हमें 7 लिखना चाहिए। सो अब मैंने यहाँ पे आउटसाइड 7 लिख दिया। 7 0 0 हो जाएगा, 1 में से 0 जाएगा तो हमारे पास 0 ही रहेगा। 7 0 0 हो जाएगा, और 0 में से 0 लेस होगा, 0 ही रहेगा। 7 1 टाइम्स 7 हो जाएगा, 7 में से 7 लेस होगा, तो यहाँ पे हमारे पास 0 ही रहेगा। ये एंट्री यहाँ पे आपके पास 1 आ रही है, क्योंकि 7 0 0 था और 1 में से 0 लेस होके यहाँ पे 1 आ जाना चाहिए था। तो अब हमारे पास ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है, यानी हमारे पास जो लीडिंग एलिमेंट है वो 1 आ रहा है, इसके नीचे 2 जीरोस आ रहे हैं। फिर यहाँ पे हमने डायगोनल में 1 क्रिएट किया, फिर इसके नीचे एक 0 क्रिएट किया, इसके ऊपर एक 0 क्रिएट किया, फिर यहाँ पे हमारे पास अगेन 1 हमने एंट्री क्रिएट की, और इस 1 के ऊपर 2 जीरोस हमने मजीद क्रिएट किए। तो हमारे पास यहाँ पे इसकी ये रिड्यूस्ड इचेलन फॉर्म बन चुकी है। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। इसको हम रिड्यूस्ड इचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करके देखेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास लीडिंग एंट्री है उसको हमने 1 बनाना है, लेकिन ये 1 नहीं है, तो हम दो काम कर सकते हैं कि रो 1 को हम 3 से डिवाइड कर लें, तभी यहाँ पे 1 बन जाएगा, लेकिन उस सूरत में यहाँ पे फ्रैक्शंस आ जाएंगी। और दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि हम रो 2 और रो 1 को इंटरचेंज करवा दें। तो इंटरचेंज से क्या होगा कि आपके पास 1 ऊपर आ जाएगा। तो हम इंटरचेंज करवा लेते हैं। इंटरचेंजिंग रो 2 बाय रो 1। इंटरचेंज से क्या होगा कि जो पूरी रो 2 है वो ऊपर आ जाएगी, और रो 1 इसके नीचे आ जाएगी, 3 at 8 माइनस 1, और आपकी जो थर्ड रो है और फोर्थ रो है वो एज इट इज आ जाएगी। यहाँ पे आपके पास यहाँ 4 1 और 9। अब हमारे पास ये एंट्री 1 बन गई है, इसके नीचे वाली एंट्री को मैंने 0 बनाना है। तो हम क्या करेंगे कि रो 2 में चेंज लाना चाह रहे हैं, इसमें से हम माइनस करेंगे 3 टाइम्स रो 1, यानी रो 1 को मैंने फिक्स कर दिया। इसी तरह R3 में चेंज लाना चाह रहे हैं, इस एंट्री को 0 बनाना चाह रहे हैं, तो R3 के लिए मैं करूंगी 5 टाइम्स रो 1, और इसी तरह मैं R4 के अंदर भी चेंज लाना चाह रही हूँ, उसके लिए मैं माइनस करूंगी 4 टाइम्स रो 1। तो बारी बारी हम ऑपरेशन परफॉर्म करके देखते जाएंगे। अब हमारे पास हम अपनी आसानी के लिए यहाँ पे आउटसाइड 3 लिख लेते हैं, और मल्टीप्लीकेशन करके देखते जाएंगे। तो रो 1 के अंदर क्योंकि कोई चेंज नहीं आ रहा, तो आप रो 1 को लिखेंगे एज इट इज, दिस इज 1 2 3। रो 2 के अंदर चेंज आने वाला है, 3 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आएगा, 3 में से 3 लेस होगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आएगा, माइनस 5 में से माइनस 6 करेंगे तो माइनस 11 बचेगा। 3 3 टाइम्स 9 होगा, माइनस 1 में से माइनस 9 करेंगे तो माइनस 10 हो जाएगा। इसी तरह अब आपने R3 में से 5 टाइम्स R1 करना है, तो आउटसाइड अब मैं यहाँ पे 5 लिख लेती हूँ। यहाँ पे जब मेरे पास 5 आएगा तो 5 1 से मल्टीप्लाई होके 5 रहेगा, और 5 में से 5 लेस होके 0 रह जाएगा। 5 2 से मल्टीप्लाई होके 10 होगा, 5 में से माइनस 10 होगा तो माइनस 15 रह जाएगा। 5 3 टाइम्स 15 हो जाएगा, और 1 में से 15 लेस करेंगे तो आपके पास माइनस 14 रह जाएगा। इसी तरह अब मैंने इस एंट्री को 0 बनाना है, यानी 4 को 0 बनाना है, तो आउटसाइड मुझे 4 से मल्टीप्लीकेशन करवानी चाहिए। आउटसाइड मैंने यहाँ अपनी आसानी के लिए 4 लिख दिया।
4 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी 4 रहेगा, 4 में से 4 लेस होगा तो मेरे पास रिजल्ट यहाँ पे 0 आ जाएगा। 4 2 से मल्टीप्लाई होगा 8 होगा, 1 में से 8 लेस होगा -7 रह जाएगा। 4 3 टाइम्स 12 हो जाएगा, 9 में से 12 लेस होगा तो मेरे पास यहाँ पे -3 रह जाएगा। तो यूं हमने 1 के नीचे 3 जीरो क्रिएट कर लिए। अब हमने इस एंट्री को 1 बनाना है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा चेंज आएगा, यहाँ पे कैलकुलेशन में +2 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन में इसको +2 कर देते हैं। ओके, अब इस +2 को मैंने 1 में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसके लिए सिंपल रो ऑपरेशन लिख सकती हूँ कि मैं R2 को डिवाइड कर रही हूँ 2 के साथ, R2 डिवाइडेड बाई 2। इससे आपकी रो 1 एज इट इज रहेगी, दैट इज 1 2 3। 0 डिवाइड होगा 2 से तो 0 ही रहेगा, 2 2 से डिवाइड होगा 1 आ जाएगा, -10 जो है वो 2 से डिवाइड होकर -5 में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपकी जो बाकी दोनों रोज हैं वो एज इट इज आ जाएंगी। यहाँ पे 0 0 आ जाएगा, यहाँ पे -15 -7 आ जाएगा, यहाँ पे -14 और -3 आ जाएगा। अब आपने इस 1 के नीचे 3 जीरोस क्रिएट किए और इस 1 के डायगोनल में यहाँ पे 1 क्रिएट कर लिया। अब आपका काम है कि आपने -15 और -7 इन दोनों एंट्रीज की जगह 0 लेके आना है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ऑपरेशन लिखते हैं। हमें सबसे पहले रो 3 में चेंज चाहिए, इसमें मैं प्लस कर दूंगी क्योंकि माइनस तो है इसके पास। 15 टाइम्स रो 2, क्योंकि रो 2 के पास 1 है, आपने 1 वाली रो को यूज करना होता है। इसी तरह रो 4 के अंदर जब मुझे चेंज चाहिए तो उसमें भी मैं ऐड करूंगी 7 टाइम्स रो 2, क्योंकि -7 तो है उसके पास, और यहाँ पे जब +7 होगा तो माइनस प्लस और माइनस कैंसिल होकर मेरे पास जीरोस आ जाएंगे। तो अब देखते हैं हमारे पास इन ऑपरेशंस के बाद क्या बचता है। फर्स्ट आपकी जो रो है वो एज इट इज आ जाएगी 1 2 3। सेकेंड रो आपकी एज इट इज आ जाएगी 0 1 -5। थर्ड रो के अंदर चेंज आना है, तो थर्ड रो के अंदर देख लेते हैं क्या चेंज आएगा। सबसे पहले आप 15 यहाँ आउटसाइड लिख लें अपनी आसानी के लिए। 15 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 ही रहेगा, और 0 के अंदर ये 0 ऐड होकर यहाँ पे 0 ही रहेगा। 15 1 से मल्टीप्लाई होगा 15 रहेगा, 15 में -15 ऐड करेंगे, रिजल्ट विल बी 0। 15 को -5 से मल्टीप्लाई करवा लें तो आपके पास -75 आता है, और -75 के अंदर आप -14 को ऐड करेंगे तो आपके पास यहाँ टोटल आंसर आ जाएगा -89। -89 यहाँ तक हो गया। उसके बाद आपने नेक्स्ट जो कैलकुलेशन करनी है वो है रो 4 + 7 टाइम्स R2। अब हमें आउटसाइड यहाँ पे 7 लिखना चाहिए, तो यहाँ पे हमने 7 लिख लिया। ये 7 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, और 0 + 0 विल बी 0। इसी तरह 7 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 7, 7 में से माइनस होगा 7 तो रिजल्ट विल बी 0। इसी तरह 7 5 से मल्टीप्लाई होकर मुझे रिजल्ट देगा -35, और -35 और -3 को सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा -38। नेक्स्ट अब हमें इस एंट्री को 0 बनाना है, सो मुझे R1 के अंदर चेंज चाहिए। इसमें से मैं माइनस करूंगी 2 टाइम्स R2, क्योंकि हमने इस 1 को यूज करना है। तो हमारे पास अब सिर्फ रो 1 के अंदर चेंज आएगा, बाकी तीनों रोज मैं एज इट इज कॉपी कर लेती हूँ। 0 1 -5 0 0 -89 एंड 0 0 -38। ये मैंने एज इट इज कॉपी कर ली। रो 1 के अंदर चेंज आना है, सो मैं अपनी आसानी के लिए यहाँ पे -2 बाहर लिख लेती हूँ, जिससे मैंने मल्टीप्लाई करवाना है। -2 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 ही रहेगा, 0 1 के अंदर ऐड होगा तो हमारे पास 1 ही रहेगा। -2 1 के साथ मल्टीप्लाई होके -2 रहेगा, -2 + 2 में ऐड होके रिजल्ट 0 देगा। -2 -5 के साथ मल्टीप्लाई होके +10 देगा, +10 और 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 13 आ जाएगा। नेक्स्ट अब हमारे पास इस 1 के डायगोनल में 1 बन चुका है, और इस 1 के डायगोनल में अब मुझे यहाँ पे 1 क्रिएट करना है। तो मैं क्या करूंगी कि -89 से रो 3 को डिवाइड करवा दूंगी। रो 3 डिवाइडेड बाय -89। तो इससे हमारे पास रो 3 में क्या चेंजेस आएंगे, आपकी रो 1 तो एज इट इज रहेगी, दैट इज 1 0 13। रो 2 भी एज इट इज रहेगी, दैट इज 0 1 -5, और रो 3 0 जब डिवाइड होगा -89 से 0 ही रहेगा। ये 0 भी डिवाइड होगा -89 से 0 ही रहेगा। -89 डिवाइड होगा -89 से, तो रिजल्ट मेरे पास 1 बन जाएगा, और इसके नीचे 0 0 -38 एज इट इज आ जाएगा।
अब हमारे पास यहाँ पे डायगोनल में 1 कंप्लीट हो चुके हैं। अब इस 1 के नीचे वाला जो एलिमेंट है इसको मैंने 0 बनाना है और इस 1 से ऊपर जो 2 एलिमेंट्स हैं उनको भी मैंने 0 बनाना है। सो नेक्स्ट अब हम क्या ऑपरेशंस लिख सकते हैं? नाउ सबसे पहले हम ये नीचे वाला जो एलिमेंट है इसको 0 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये रो 4 है। रो 4 के अंदर मैं ऐड करना चाहूंगी 38 टाइम्स, अगेन हमने ये वाला 1 यूज करना है, तो 38 टाइम्स R2 यूज करूंगी। इसी तरह इस -5 को भी मैंने 0 में कन्वर्ट करना है और ये आ रहा है रो 2 के अंदर। रो 2 के अंदर मैं ऐड करूंगी 5 टाइम्स रो 3। यहाँ पे रो नंबर यहाँ ठीक कर लें, ये रो 3 है। इसी तरह से रो 1 में भी चेंज लाना चाह रही हूँ। रो 1 में से मैं माइनस करूंगी 13 टाइम्स रो 3। तो ये मैंने 3 ऑपरेशन आपके सामने लिख दिए। अब हम यहाँ पे चेंजेस करके देखते जाएंगे। आपकी रो 4 के अंदर चेंज आएगा और रो 2 के अंदर और रो 1 के अंदर चेंज आएगा। तो आपकी जो मिडिल रो है वो तो रहेगी एज इट इज, दैट इज 0 0 1। अब अगर हम यहाँ पे आउटसाइड अपनी आसानी के लिए 38 लिख लें, क्योंकि फर्स्ट ऑपरेशन में 38 आ रहा है। 38 को 0 से मल्टीप्लाई करूँ और इस 0 में ऐड करूँ 0 ही रहेगा। 38 को 0 से मल्टीप्लाई करूँ, इस 0 में ऐड करूँ 0 ही रहेगा। 38 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ और इस -38 में ऐड करूँ तो रिजल्ट मेरे पास यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसी तरह से आउटसाइड अब आप अपनी आसानी के लिए यहाँ पे नंबर लिखते जाएं। अब मैं आउटसाइड यहाँ पे लिखना चाह रही हूँ 5। यहाँ पे मेरे पास आ गया 5। 5 जो है वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 0 0 ही रहेगा और इस 0 को इस 0 के अंदर ऐड करूंगी तो रिजल्ट मेरे पास 0 ही रहेगा। 5 0 0 0 प्लस 1 इज 1। 5 इंटू 1 इज 5, 5 माइनस 5 इज 0। ये एंट्री भी हमारे पास 0 बन गई। लास्ट अब हमने आउटसाइड -13 लिखना है, तो यहाँ पे अब मैं -13 लिख रही हूँ, या जस्ट 13 लिख लें, आप बाद में माइनस करवा दें। तो अगर आप 13 लिखना चाहें तो 13 इस तरह से बाहर आएगा। 13 को मैं 0 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, 0 आएगा। 0 के अंदर ये 1 ऐड होके यहाँ पे मेरे पास 1 ही आएगा। इस 13 को नेक्स्ट 0 से मल्टीप्लाई करूंगी, 0 ही आएगा। 0 प्लस 0 विल बी 0। और फिर इस 13 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 आएगा। 13 में से माइनस करेंगे 13 को, क्योंकि करना एक्चुअली यहाँ पे माइनस था, तो यहाँ भी रिजल्ट आपके पास आ जाएगा 0। तो अब ये हमारे पास रिड्यूस एचलन फॉर्म कन्वर्ट हो गई है, क्योंकि डायगोनल में हमारे पास 1 आ रहे हैं। फर्स्ट 1 के नीचे 3 जीरोस आ रहे हैं, दूसरे 1 के नीचे 2 जीरोस हैं और थर्ड वाले 1 के नीचे 1 जीरो आ रहा है। और 1 के ऊपर वाली जो हमारे पास एंट्रीज हैं वो भी 0 में कन्वर्ट हो चुकी हैं। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस। अब हमने मैट्रिसेस का इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज, इसमें क्या होता है कि आपको जो गिवन मैट्रिक्स है वो आपने एज इट इज लिखना है, दैट इज 3 -2 2 देन 2 1 0, उसके बाद -1 2 4 और इसके साथ हमने ऑपोजिट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देना है, दैट इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हम क्या करेंगे कि अब हम ऐसे ऑपरेशंस करेंगे जिससे हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला जो मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में या रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, और उसके ऑपोजिट में जो एंट्रीज में चेंजेस आएंगे वो साथ साथ हमारे इनवर्स की एंट्रीज बनती जाएंगी। तो सबसे पहले हमारे पास जो लीडिंग हमारे पास एलिमेंट है वो 3 है, इसको मुझे किसी तरह से 1 बनाना है। तो एक आसान सा काम करते हैं कि रो 3 और रो 1 को इंटरचेंज कर लेते हैं ताकि -1 ऊपर आ जाए और फिर उस -1 को हम +1 में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहला ऑपरेशन हम क्या करेंगे कि हम इंटरचेंज कर रहे हैं रो 3 को रो 1 के साथ। तो क्या होगा कि ये पूरी की पूरी रो इस पूरी की पूरी रो से इंटरचेंज होगी। रो 3 को अगर मैं ऊपर लिख दूं तो -1 ऊपर जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, 4 ऊपर जाएगा और उसके ऑपोजिट एंट्रीज जो हैं 0 0 1 वो भी ऊपर जाएंगी। इसी तरह अगर ये 3 -2
2 को मुझे नीचे लिखना है, 3 माइनस 2 2, तो इसके ऑपोजिट वाली एंट्रीज यानी ये सारी की सारी रो नीचे आएगी, दैट इज 1 0 0। आपकी मिडल रो अनचेंज्ड है, उसको एज इट इज लिख लें, 2 1 0, और इसके ऑपोजिट में आ रहा था 0 1 0। अब हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पे -1 आ रहा है, अब मैंने इसको +1 में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगी कि मैं -1 के साथ मल्टीप्लाई करवा देती हूँ रो 1 को। उससे क्या इफेक्ट आएगा कि -1 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसको +1 कर देगा, -1 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसको -2 में कन्वर्ट कर देगा, -1 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -4 में कन्वर्ट कर देगा, -1 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 ही रहेगा, -1 इस 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 ही रहेगा, और -1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -1 ही रहेगा। अब आपके पास यहाँ पे नीचे 2 1 0 और ऑपोजिट में 0 1 0 एज इट इज आ रहा है, और फिर हमारे पास नीचे 3 माइनस 2 2 और ऑपोजिट में 1 0 0 आ रहा है। तो अभी तक हमारे पास क्या हुआ कि हमने जो हमारी लीडिंग एंट्री थी उसको 1 में कन्वर्ट कर लिया। अब एज पर रूटीन हम इन दो वैल्यूज को 0 में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अब हम ऑपरेशन डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले इसको अगर मैंने 0 बनाना है तो मुझे ऑपरेशन लिखना चाहिए R2, और इसमें से मैं माइनस कर रही हूँ 2 टाइम्स R1 क्योंकि आपने इस 1 को यूज करना होता है। और इसी तरह रो 3 में भी हम चेंज लाना चाह रहे हैं, इसकी जगह 0 बनाना चाह रहे हैं, तो रो 3 में से भी माइनस करेंगे 3 टाइम्स रो 1 को। अब हमारे पास ये ऑपरेशन क्या बन जाएंगे, फर्स्ट रो के अंदर तो क्योंकि कोई चेंज नहीं आया तो फर्स्ट रो आप एज इट इज लिखेंगे 1 माइनस 2 माइनस 4, और इसके साथ साथ 0 0 और -1। रो 2 में से 2 टाइम्स R1 आपने माइनस करना है, तो हम अपनी आसानी के लिए यहाँ पे 2 आउटसाइड लिख रहे हैं। 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 रहेगा, और वो 2 इस 2 में से जब माइनस होगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसी तरह 2 -2 से मल्टीप्लाई होकर -4 होगा, और 1 में से -4 जब माइनस होगा तो इट विल बी 5। इसी तरह 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 आएगा, और 0 में से जब माइनस होगा -8 तो +8 हो जाएगा। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 के अंदर ये 0 ऐड होगा 0, 2 इस 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 0 के अंदर ये 1 ऐड होगा 1, और 2 -2 से मल्टीप्लाई होगा -2, और 0 में से जब माइनस होगा -2 तो इट विल बी +2। इसी तरह से यहाँ पे हम आउटसाइड अपनी आसानी के लिए अब 3 लिख लेते हैं। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी 3 रहेगा, 3 में से ये 3 लेस होगा तो आंसर विल बी 0। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 आएगा, और -2 में से माइनस करेंगे जब -6 तो मेरे पास +4 बचेगा। 3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -12, और 2 में से जब माइनस करेंगे -12 तो रिजल्ट विल बी 14। इसी तरह 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 1 में से 0 लेस होगा तो 1 ही रहेगा। 3 में को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 माइनस 0 विल बी 0, और 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, और 0 में से जब माइनस होगा -3 तो फिर ये +3 बचेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो 1 के डायगोनल में नंबर आ रहा है, इसको मैंने 1 बनाना है, तो यहाँ मैं स्टेप क्या कर सकती हूँ कि मैं रो 2 को डिवाइड कर लूँ 5 से। तो मेरे पास यहाँ रो 2 के अंदर क्या क्या चेंज आएंगे, हमारी फर्स्ट रो एज इट इज रहेगी 1 -2 -4, और इसके ऑपोजिट में चल रहा है 0 0 -1। रो 2 के अंदर चेंज आएगा 5 से डिवाइड करेंगे, 0 को 5 से डिवाइड करेंगे 0 ही रहेगा, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 8 को 5 से डिवाइड करेंगे 8/5 आएगा, 0 को अगेन 5 से डिवाइड करेंगे 0 ही रहेगा, 1 को 5 से डिवाइड करेंगे 1/5 आएगा, 2 को 5 से डिवाइड करेंगे 2/5 आ जाएगा, और आपकी थर्ड रो आ गई एज इट इज, दैट इज 0 4 14 और 1 0 एंड 3। तो यहाँ तक हमारा काम हो चुका है कि हमने इस 1 के डायगोनल में यहाँ पे 1 बना लिया है। अब हमारा पर्पस है कि इस 4 को 0 में कन्वर्ट करना है और इस -2 को 0 में कन्वर्ट करना है। सो हम 4 के लिए ऑपरेशन क्या लिखेंगे कि रो 3 के अंदर 4 आ रहा है, इसमें से मैं माइनस कर रही हूँ 4 टाइम्स रो 2, क्योंकि हमने इस 1 को यूज करना था। तो जब 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और फिर इस 4 में से माइनस होगा तो ये 0 बन जाएगा। इसी तरह मुझे एक चेंज जो है वो R1 के अंदर भी चाहिए। R1 के अंदर मैं ऐड करूंगी क्योंकि वो खुद माइनस में है, क्या ऐड करूंगी 2 टाइम्स रो 2, यानी रो 2 को अब मैं फिक्स करूंगी, बाकी जो दोनों रोज हैं उसमें चेंजेस आएंगे। तो हमारे पास रो 2 क्योंकि फिक्स है तो 0 1 8/5 इसको एज इट इज नोट डाउन कर लें, और सामने है इसके 0 1/5 और 2/5। सबसे पहले हम
रो 4 के अंदर रो 3 के अंदर चेंज लेके आते हैं। तो रो 3 के लिए हमने ऑपरेशन लिखा था R3 माइनस 4 R2। तो यहाँ अब अपनी आसानी के लिए 4 मैं आउटसाइड लिख रही हूँ। 4 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 ही रहेगा, और 0 में से 0 लेस होगा तो आपका आंसर 0 ही रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास 4 1 के साथ मल्टीप्लाई होके 4 बनेगा, और 4 में से 4 लेस होगा तो 0 रह जाएगा। 4 को 8/5 से मल्टीप्लाई करें, जो रिजल्ट आएगा उसको आप 14 में से माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास बचेगा 38/5। इसी तरह से 4 को 0 से मल्टीप्लाई करें, 0 और 1 में से 0 लेस होगा तो रिजल्ट 1 ही रहेगा। 4 को 1/5 से मल्टीप्लाई करें, 4/5 आएगा, और 0 में से 4/5 जब लेस होगा तो -4/5 बच जाएगा। इसी तरह से 4 को 2/5 से मल्टीप्लाई करें, 10/5 बनेगा, और 3 में से 10/5 लेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 7/5 बन जाएगा। अब हमने चेंजेस लेके आने हैं R1 के अंदर। तो R1 में 2 टाइम्स R2 ऐड करके देख लेते हैं। यहाँ आउटसाइड हम अपनी आसानी के लिए लिखेंगे 2। 2 जो है वो 0 से मल्टीप्लाई होके 0 ही रहेगा, और 0 के अंदर ये वाला 1 ऐड होगा तो आपके पास 1 ही रहेगा। अगेन 2 जो है वो इस 2 से मल्टीप्लाई होके 2 रहेगा, और -2 के अंदर जब आप +2 करेंगे तो रिजल्ट विल बी 0। 2 को आप 8/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 16/5 आएगा, और 16/5 में आप ऐड करेंगे -4 को, तो आपके पास यहाँ से रिजल्ट आना चाहिए -20, और यहाँ से 16 आ रहा है, और यहाँ से -4/5 आना चाहिए। तो रिजल्ट आपके पास आ जाएगा -4/5। इसी तरह से आप इस 2 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा, और ऊपर वाले 0 में ऐड होके 0 ही रहेगा। 2 को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/5 आएगा, 2/5 को 0 में ऐड करेंगे 2/5 ही रहेगा, और ये जो 2 है लास्ट वाले 2/5 से मल्टीप्लाई होके 4/5 बनेगा, और 4/5 में -1 करेंगे तो आपके पास -1/5 रह जाएगा। तो यहाँ हमने 1 के नीचे 2 0 क्रिएट किए थे, फिर ये 1 के एक नीचे 0 क्रिएट किया, और एक ऊपर भी 0 क्रिएट हमने कर लिया है। अब हमने इस 1 के डायगोनल में जैसे हमने 1 क्रिएट किया था, अब इस 1 के डायगोनल में हमने यहाँ पे 1 क्रिएट करना है। तो हम क्या करेंगे कि ये रो 3 के अंदर आ रहा है, तो रो 3 को मैं मल्टीप्लाई करवा देती हूँ इसके रेसिप्रोकल से, यानी 5/38 से। तो ये रेसिप्रोकल जब 38/5 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 दे देगा। आप इसको अल्टरनेटिवली R3 डिवाइडेड बाय 38/5 भी लिख सकते हैं। तो आपकी रो 3 के अंदर चेंज आ रहा है, आप रो 1 को एज इट इज कॉपी कर लें। रो 2 को एज इट इज कॉपी कर लें। रो 3 के अंदर क्या चेंज आ रहा है कि हम हर एक एंट्री को डिवाइड करने जा रहे हैं 38/5 से, या मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 5/38 से। तो 0 जब मल्टीप्लाई होगा 5/38 से, तो ये एंट्री मेरे पास 0 ही रहेगी। इसी तरह ये 5/38 जब इस 0 से मल्टीप्लाई होगा, मेरे पास यहाँ रिजल्ट 0 बन जाएगा। ये 5/38 जब थर्ड एंट्री से मल्टीप्लाई होगा, तो क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, कैंसिल आउट होकर 1 आंसर दे देंगे। इसी तरह यही वाला 5/38, इसको जब मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी इट विल बी 5/38। यही 5/38 जब -4/5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5/38 को -4/5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 5 की कटिंग हो जाएगी, और 2 की कटिंग यहाँ पे भी हो जाएगी, तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा -2/19। इसी तरह ये जो 5/38 है, इसको अब 7/5 से भी मल्टीप्लाई करके देख लें। 5/38 और 7/5, तो यहाँ से मेरे पास रिजल्ट बनता है 7/38। यहाँ तक हमारे पास रिजल्ट बन चुका है कि हमने 1 के नीचे 2 जीरोस बना लिए, यहाँ पे डायगनली 1 क्रिएट किया, और इस 1 के डायगनल में भी हमने एक 1 क्रिएट कर लिया। अब नेक्स्ट हमने इसको 0 बनाना है और इस एंट्री को 0 बनाना है। सो अगर मैं 8/5 वाली एंट्री को 0 बनाना चाहती हूँ तो मुझे ऑपरेशन लिखना चाहिए कि R2 के अंदर चेंजेस लाना चाह रही हूँ, और R2 में से माइनस करना चाहिए मुझे 8/5 टाइम्स R3 को, क्योंकि R3 के पास 1 है। इस 1 को यूज करके इसको 0 बनाना था। इसी तरह
R1 के अंदर भी चेंज लाना चाह रही हूँ, लेकिन उसमें मैं प्लस करवाऊंगी क्योंकि माइनस वाला एलिमेंट तो है उसके पास। प्लस करवाऊंगी 4/5 और उसको मैं मल्टीप्लाई किससे करवाऊंगी, अगेन रो 3 ही आपने यूज करनी है क्योंकि रो 3 में आपके पास 1 आ रहा है। तो अब आपके पास एक चेंज R2 के अंदर आना है, एक चेंज R1 के अंदर आना है। तो R3 आपकी एज इट इज कॉपी होनी चाहिए। R3 को मैंने इस तरह से एज इट इज कॉपी कर लिया। इसकी एंट्रीज हैं 0, 0, 1, 5/38 माइनस 2/19 और 7/38। अब हम 1 बाय 1 वैल्यूज लिखते जाएंगे। तो हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो क्या हो जाएंगी। सबसे पहले हम अपनी आसानी के लिए यहाँ पे आउटसाइड लिख लेते हैं -8/5 को, -8/5 को आप चाहें तो +8/5 से मल्टीप्लाई करवाएं और बाद में माइनस करवा दें। मैंने माइनस पहले लिख दिया है तो मैं बाद में इसको जो भी आंसर होगा उसको R2 के अंदर ऐड करवा दूंगी। -38/5 0 से -8/5 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 रहेगा और 0 के अंदर 1 ऐड होगा तो ये 1 ही रहेगा। और ये चेंज आपने R2 में से करना था तो यहाँ पे आपके पास ये 0 आएगा, यहाँ पे 1 नहीं आएगा क्योंकि ये चेंज हम R2 के लिए कर रहे थे। फिर -8/5 अगेन 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही रहेगा और वो 0 इस 1 के अंदर ऐड होगा, यहाँ पे 1 ही रहेगा। -8/5 1 से मल्टीप्लाई होगा, -8/5 +8/5 में ऐड हो जाएगा तो रिजल्ट आपके पास यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसी तरह ये जो -8/5 है इसको आप 5/38 से मल्टीप्लाई करें और फिर आप इसको 0 के अंदर ऐड कर दें तो आपके पास रिजल्ट आना चाहिए यहाँ पे -4/19। इसी तरह -8/5 को जब -2/19 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 1/5 में ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 7/19। और इसी तरह -8/5 को जब लास्ट एंट्री 7/8 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके अंदर ये 2/5 ऐड करेंगे तो रिजल्ट आपके पास आना चाहिए 2/19। अब आ जाएं आप रो नंबर 1 के अंदर चेंजेस के लिए। रो नंबर 1 के अंदर चेंजेस के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमें आउटसाइड मल्टीप्लाई करवाना चाहिए 4/5 के साथ। अब मैंने यहाँ आउटसाइड रखा 4/5। 4/5 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 रहेगा और वो इस 1 के अंदर ऐड होगा तो यहाँ पे 1 ही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास 4/5 फिर 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 ही रहेगा, 0 को 0 में ऐड करेंगे रिजल्ट विल बी 0। 4/5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4/5 आएगा। 4/5 में से -4/5 ऐड करेंगे तो रिजल्ट आपके पास यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर यही वाला 4/5 5/38 के साथ मल्टीप्लाई होगा और जो आंसर आएगा उसको हम 0 में ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 2/19। इसी तरह से 4/5 को जब मैं -2/19 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर आप 2/5 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 6/19। और इसी तरह लास्ट एंट्री 4/5 को पहले आप मल्टीप्लाई करवाएं 7/38 के साथ और जो रिजल्ट आए उसको -1/5 के अंदर ऐड करवा दें तो आपके पास आ जाएगा -1/19। तो अब अगर हम लेफ्ट साइड पे देखें तो हमारे पास रिड्यूस्ड इचेलन फॉर्म बन चुकी है। डायगोनल में सारे 1 आ रहे हैं, पहले 1 के नीचे 2 जीरोस हैं, उससे नेक्स्ट 1 के नीचे एक 0 है और उससे जो नेक्स्ट वाला 1 है उसके नीचे कोई भी एंट्री नहीं है। और इस 1 के ऊपर भी हमारे पास 0 आ रहा है एक, और इस 1 के ऊपर हमारे पास 2 जीरोस आ रहे हैं। और हमारे पास ये जो ऑपोजिट में सारा मैट्रिक्स क्रिएट हुआ है ये एक्चुअली ए इनवर्स को शो कर रहा है। सो हम ए इनवर्स का आंसर लिख देते हैं। सो ए इनवर्स विल बी इक्वल टू, पहली एंट्री है 2/19, सेकंड एंट्री है 6/19, थर्ड एंट्री है -1/19। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड रो है उसमें पहली एंट्री है -4/19, देन 7/19, देन 2/19 और उसके बाद हमारे पास जो थर्ड रो है वो आ रही है 5/38, -2/19, 7/38। सो
हमने ए इनवर्स कैलकुलेट कर लिया है। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। इसमें भी हमने इनवर्स कैलकुलेट करना है गिवन मैट्रिक्स का। सबसे पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख लेते हैं। रो 1 लिखते हैं 5 -1 7, रो 2 लिखते हैं 1 3 4 और रो 3 लिखते हैं -1 5 1। और इसके ऑपोजिट में हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। अब हम बारी बारी इस पूरे के पूरे मैट्रिक्स को रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और ऑपोजिट में जो हमारे पास एंट्रीज में जो जो चेंजेस आएगा और जो मैट्रिक्स वहां पे शो होगा वो हमारे इनवर्स मैट्रिक्स को शो करेगा। तो सबसे पहला स्टेप हम करके देखते हैं। सबसे पहला काम है हमारा कि यहाँ पे हमारे पास जो लीडिंग एंट्री है यानी पहली रो की पहली एंट्री वो किसी तरह से हमारे पास 1 आ जाए। तो हम रो 2 और रो 1 को इंटरचेंज कर लेते हैं क्योंकि रो 2 के पास यहाँ पे 1 मौजूद है। सो इंटरचेंजिंग रो 2 बाय रो 1। अब ये सारी की सारी जो रो 2 है ये सारी की सारी रो 1 की पोजीशन पे जाएगी और रो 1 सारी की सारी रो 2 की पोजीशन पे आ जाएगी। सो इंटरचेंज हम सबसे पहले करेंगे। इंटरचेंज में 1 3 4 ऊपर जाएगा और साथ में 0 1 0 भी ऊपर चला जाएगा और जो रो 1 है वो रो 2 की जगह आ जाएगी 5 -1 7 और यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 जीरोस आ जाएंगे और इसी तरह से -1 नीचे आ गया, 5 एज इट इज आ गया, 1 एज इट इज आ गया और साथ में 0 0 1। याद रखें ये डिटर्मिनेंट्स नहीं है इसलिए नेगेटिव साइन हमारे पास आउटसाइड नहीं आ रहा किसी भी इंटरचेंज की सूरत में। हमारे पास अब पहली एंट्री 1 बन चुकी है। नेक्स्ट हमें क्या ऑपरेशन लगाना चाहिए यहाँ पे? नेक्स्ट हमने इसको 0 में कन्वर्ट करना है और इस एंट्री को भी 0 में कन्वर्ट करना है। सो मैं ऑपरेशन लिख रही हूँ कि मैं R2 में से माइनस करूंगी 5 टाइम्स R1 और इसी तरह मुझे R3 में भी चेंज चाहिए। तो R3 में सिंपल अगर मैं R1 को ऐड कर लूं तब भी रिजल्ट मेरे पास फाइंड हो सकता है। तो हमारे पास R2 और R3 के अंदर चेंजेस आ रहे हैं तो R1 एज इट इज आप नोट डाउन कर लें 1 3 4 और इसके ऑपोजिट में आ रहा है 0 1 0। अपनी आसानी के लिए यहाँ पे मैं 5 आउटसाइड लिख लेती हूँ। 5 जब इस 1 से मल्टीप्लाई होगा 5 बनेगा और 5 में से जब आप -5 करेंगे तो रिजल्ट आपके पास 0 आ जाएगा। 5 3 से मल्टीप्लाई होकर 15 बनेगा और -1 में से माइनस करेंगे 15 तो -16 बचेगा। 5 जो है 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर 20 बनेगा और 7 में से 20 लेस करेंगे तो -13 रह जाएगा। इसी तरह 5 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 रहेगा और 1 में से 0 लेस करेंगे 1 ही रहेगा। 5 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 5 रहेगा और 0 में से 5 लेस करेंगे तो -5 बचेगा। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 0 में से 0 लेस करेंगे तो आपके पास रिजल्ट यहाँ पे 0 ही रहेगा। अब हम सिंपल R1 और R3 को ऐड करके देख लेते हैं। रो 1 और रो 3 को अगर मैं ऐड करके देखूं तो मेरे पास यहाँ पे जो एंट्रीज आएंगी वो कुछ इस तरह से होंगी। -1 के अंदर 1 ऐड होके मेरे पास यहाँ रिजल्ट 0 बनेगा। 5 के अंदर 3 ऐड होगी यहाँ पे रिजल्ट मेरे पास 8 बन जाएगा। 1 के अंदर 4 ऐड होगा तो रिजल्ट मेरे पास यहाँ पे 5 बन जाएगा। 0 के अंदर 0 रिजल्ट ऐड होगा तो मेरे पास 0 रह जाएगा। 0 के अंदर 1 ऐड होगा तो मेरे पास 1 रहेगा और 1 के साथ 0 ऐड होके मेरे पास यहाँ अगेन 1 आ जाएगा। अब मेरे पास यहाँ पे 1 के नीचे 2 जीरोस क्रिएट हो चुके हैं। अब मैंने इस एंट्री को यानी इस 1 के जो डायगोनल में यहाँ पे नंबर आ रहा है इसको मैंने 1 बनाना है। ऑपरेशन हम लिखेंगे कि हम R2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं -1/16 के साथ क्योंकि -16 का रेसिप्रोकल -1/16 है। तो -1/16 जब इस 16 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें 1 आंसर दे देगा। अब आपकी जो रो 1 है और रो 3 है वो एज इट इज आएगी। सो 1 3 4 एज इट इज आ रहा है, 0 1 0 एज इट इज आ रहा है और इसी तरह से जो नीचे वाली रो है यानी लास्ट रो उसको भी एज इट इज कॉपी कर लें। दिस इज 0 8 5 एंड 0 1 1। अच्छा जी, रो 2 को -1/16 से मल्टीप्लाई करें तो हम अपनी आसानी के लिए -1/16 यहाँ पे आउटसाइड लिख लेते हैं।
-1/16 को 0 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी 0 ही रहेगा। -1/16 को 16 के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगी, रिजल्ट 1 आ जाएगा। -1/16 को -13 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो 13/16 आ जाएगा। -1/16 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो -1/16 ही आएगा। -1/16 को -5 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो मेरे पास यहाँ रिजल्ट 5/16 आ जाएगा। और इसी -1/16 को 0 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो रिजल्ट यहाँ पे मेरे पास 0 आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम इस एंट्री को 0 बनाने की कोशिश करेंगे और इस एंट्री को भी 0 बनाने की कोशिश करेंगे। तो 8 को 0 बनाने के लिए हम ऑपरेशन लिख रहे हैं R3 माइनस 8 टाइम्स R2, और 3 को 0 बनाने के लिए मैं ऑपरेशन लिखना चाहिए R1, क्योंकि R1 के अंदर चेंज लाना है। इसमें से हम माइनस करेंगे 3 टाइम्स R2। तो अब जो हमारे पास चेंज है वो R3 और R1 के अंदर आना है। R2 आप एज इट इज नोट डाउन कर लें, 0, 1, 13/16, -1/16, 5/16 एंड 0। ये रो हमने एज इट इज कॉपी कर लिए। अब हमारे पास रो 3 के अंदर क्या चेंज आएगा? रो 3 में से मैंने माइनस करना है 8 टाइम्स रो 2, तो मैं जो 8 है उसको R2 के बाहर लिख लेती हूँ यहाँ पे। अब हम मल्टीप्लिकेशन करके और ऑपरेशंस करके देखते जाएंगे। 8 को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगी 0 आएगा, और 0 में से 0 लेस करूंगी तो यहाँ 0 ही आ जाएगा। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी 8 आएगा, 8 में से 8 लेस होगा तो यहाँ पे भी मेरे पास 0 आ जाएगा। 8 को 13/16 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी और उस रिजल्ट को जब मैं 5 में से माइनस करवाऊंगी तो मेरे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट बनना चाहिए कि 5 में से हमने माइनस किया 8 मल्टीप्लाई बाय 13/16। यहाँ पे मेरे पास अगर मैं डिनोमिनेटर सेम कर लूँ तो 16 आ जाएगा, यहाँ 80 और यहाँ 104 आ जाएगा, और ये -24/16 बचेगा। और इनको मैं कैंसिल आउट कर दूं तो -3/2 मेरे पास रिजल्ट आ रहा है। तो -3/2 मैंने यहाँ नोट डाउन कर लिया। इसी तरह मेरे पास जो 8 है वो -1/16 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -1/2 बचेगा, और 0 में से माइनस होगा जब -1/2 तो मेरे पास यहाँ रिजल्ट बचना चाहिए +1/2। इसी तरह जो 8 है उसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी 5 के साथ, तो 8 5 टाइम्स 40, 40 डिवाइडेड बाय 16 बचेगा, और जब मैं 1 में से 40 डिवाइडेड बाय 16 को लेस करवाऊंगी तो मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट आना चाहिए -3/2। और नेक्स्ट मेरे पास यही वाला 8 जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही रहेगा, और 1 में से जब 0 लेस होगा तो मेरे पास 1 ही आ जाएगा। अब हमने R1 में से 3 टाइम्स R2 माइनस करना है, तो मैं यहाँ पे रो 2 के बाहर 3 लिख रही हूँ। 3 को जब मैं 0 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी 0 ही आएगा, और 0 को मैं जब 1 में से माइनस करवाऊंगी तो मेरे पास यहाँ रिजल्ट 1 ही रहेगा। 3 1 से मल्टीप्लाई होकर 3 रहेगा, 3 में से 3 लेस होगा तो 0 बच जाएगा। 3 जो है वो 13/16 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 39/16 बनेगा, और 4 में से 39/16 अगर मैं माइनस करूंगी तो मेरे पास 25/16 आ जाएगा। इसी तरह इस 3 को जब मैं -1/16 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी इट विल बी -3/16, और 0 में से जब माइनस होगा -3/16 तो ये मेरे पास बनेगा +3/16। इस 3 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करवाऊं तो 15/16 आ रहा है, और 1 में से जब माइनस होगा 15/16 तो मेरे पास बन जाएगा यहाँ पे 1/16, और 3 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा, और 0 में से 0 लेस होगा तो मेरे पास यहाँ पे 0 क्रिएट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास इस 1 के डायगोनल में तो 1 बन चुके हैं, और उस 1 के ऊपर नीचे 0 भी बन चुके हैं। अब इस 1 के डायगोनल में मुझे इस एंट्री को 1 बनाना है, तो सिंपली मैं क्या करूंगी, मैं R3 को इस नंबर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करूंगी। तो -3/2 का रेसिप्रोकल है 2/-3। इससे आपको फायदा क्या होगा, यहाँ अपनी आसानी के लिए -2/3 अगर हम आउटसाइड लिख लें तो हमें बड़ी जल्दी से आइडिया हो जाएगा। हमारी फर्स्ट रो के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। 10 25/16, 3/16, 1/16, 0, और हमारी सेकंड रो भी एज इट इज रहेगी 0 1 13/16,
-1/16, 5/16 और 0। और इसी तरह हमारे पास जो थर्ड रो है, -2/3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा, -2/3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा, -2/3 को -3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट विल बी 1, -2/3 को +1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट आएगा आपके पास -1/3, -2/3 को -3/2 से मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट 1 आ जाएगा, -3/2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -2/3 ही यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास इस 1 के जो ऊपर में 2 एंट्रीज हैं, इनको मैंने 0 बनाना है, इस एंट्री को और इस एंट्री को। तो इस एंट्री के लिए मैं ऑपरेशन लिख रही हूँ कि मुझे R2 में से माइनस करना पड़ेगा 13/16 टाइम्स R3, क्योंकि हमने ये 1 यूज करना है इसको 0 करने के लिए। और इसी तरह मुझे रो 1 में भी चेंज चाहिए, रो 1 में से मैं माइनस करूंगी 25/16 टाइम्स रो 3, मतलब कि मैंने रो 3 फिक्स कर दी है। तो रो 3 जो मैंने फिक्स कर दी है उसको हम एज इट इज नोट डाउन कर लेते हैं। वो यहाँ पे आ जाएगी 0, 0, 1, देन -1/3, 1 और -2/3 के तौर पे। और हमारे पास रो 2 के अंदर क्या चेंज आएगा और रो 1 के अंदर क्या चेंज आएगा। रो 1 से स्टार्ट करते हैं। रो 1 में मैंने लिखा है कि मुझे माइनस करना है 25/16 टाइम्स R3 को। तो मैं अपनी आसानी के लिए -25/16 यहाँ आउटसाइड लिख लेती हूँ। मैं इसको R3 की हर एक एंट्री से मल्टीप्लाई करवाऊंगी और जो रिजल्ट आएगा उसको मैं R1 के अंदर ऐड करती जाऊंगी। तो -25/16 जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 ही रहेगा और 1 में ऐड होके वो 1 ही रहेगा। -25/16 नेक्स्ट 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 ही रहेगा, 0 0 में ऐड होके 0 ही रहेगा। -25/16 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -25/16 रहेगा और +25/16 में एड अप होके 0 ही रहेगा। -25/16 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो माइनस इंटू माइनस प्लस 25/48 बनता है। इस 25/48 को आप 3/16 के अंदर एड अप करवाएंगे तो आपके पास आंसर बचेगा 17/24। नेक्स्ट आपने इसी -25/16 को मल्टीप्लाई करवाना है 1 के साथ, -25/16 बचेगा, -25/16 के अंदर आप ऐड कर देंगे 1/16 तो -24/16 बचेगा, जिसको हम 8 के टेबल से कैंसिल आउट करें तो -3/2 बचेगा। -25/16 को -2/3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 50/48 आ जाएगा। 50/48 को आप 0 के अंदर ऐड करेंगे तो 50/48 ही आएगा, फिर 2 के टेबल से आप कैंसिल आउट करेंगे तो 25/24 बन जाएगा। तो ये आपने कुछ यहाँ पे चेंजेस कर लिए। अब हमारे पास नेक्स्ट है कि हमने मल्टीप्लाई करवाना है, यहाँ पे हम आउटसाइड लिख लेते हैं नंबर। ये वाला ऑपरेशन हम कर चुके हैं, रो 1 के अंदर चेंजेस ला चुके हैं। -13/16 मैं यहाँ रो 3 के बाहर लिख लेती हूँ, इससे मुझे मल्टीप्लाई करवाना है। इसको जब मैं 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी 0 ही रहेगा और इस 0 को इस 0 के अंदर ऐड करूंगी तो ये रिजल्ट 0 आ जाएगा। -13/16 इंटू 0 0, 1 के अंदर 0 ऐड होकर रिजल्ट 1 ही रहा। -13/16 इंटू 1 इज -13/16, +13/16 के अंदर एड अप होकर 0 आ गया। -13/16 को -1/3 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो मेरे पास +13/48 आ जाएगा और उसके अंदर मैं -1/16 जब ऐड करूंगी तो मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट आना चाहिए 5/24। -13/16 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी, -13/16 आएगा और उसको जब मैं 5/16 के अंदर ऐड अप करवाऊंगी तो मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट बच रहा है -1/2 सिंप्लीफाई होने के बाद। और -13/16 को -2/3 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो 26/48 आ रहा है। उस 26/48 को मैं 0 के अंदर अगर ऐड कर लूं तो मेरे पास यही नंबर आ जाएगा, यही वैल्यू रहेगी और फिर इसको मैं 2 के टेबल से कैंसिल आउट कर लूं तो मेरे पास 13/24 आ जाएगा। अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो लेफ्ट साइड का मैट्रिक्स था वो रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है और जो हमारे पास राइट साइड पे मैट्रिक्स आ रहा है वो हमारे ए इनवर्स को शो कर रहा है। सो नाउ ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, ए इनवर्स की वैल्यू में हमारे पास आ जाएगा 17/24 -3/2 25/24 एज फर्स्ट रो, 5/24
-1/2, 13/24 एज सेकेंड रो, और थर्ड रो के तौर पे मेरे पास आ रहा है -1/3, 1 एंड -2/3, और यही मेरे गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स है।